दोस्तों, एक लड़की लोअर टी शर्ट में एक दिन एक जिम के अंदर आती है और घंटों पसीने बहाती है। जो जिम का ऑनर होता है, जो जिम का मालिक होता है, एक दिन वो लड़की को बड़ी गौर से देखता है और सोचता है, ना तो इस लड़की का पेट बढ़ा हुआ है, न ही इसका वजन ज़्यादा है शरीर का, तो ये जिम में घंटों पसीने क्यों बहाती है? जिम में इसका आने के पीछे कारण क्या है? वो मालिक उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। जब औरतें काफ़ी मोटी हो जाती हैं, उनका उठना बैठना दिक्कत हो जाता है, तब जाकर के वो जिम आने का कोई कष्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एकदम सामान्य से भी दुबली पतली हो, इतनी खूबसूरत हो, बहुत ही फिट हो शरीर से, तो फिर जिम आने के पीछे क्या कारण है तुम्हारा? तुम क्या करना चाहती हो? मैं इस जिम का मालिक भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो इतना पसीना, घंटों मेहनत करती है, पसीना बहाती है कि एक दिन उस जिम में ही चकरा कर गिर पड़ती है। जिम का जो ट्रेनर होता है वो दौड़ करके उस लड़की को उठाता है और कहता है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम कुछ बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की काफ़ी फुट फुट करके रोना शुरू कर देती है और जिम का ज्वाइन करने का पीछे जो कारण होता है उसको सुनने के बाद जिम का ट्रेनर हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेगी। पूरी कहानी इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी होती है मुंबई की अंधेरी की एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। वो मुंबई की अंधेरी में ही बहुत अच्छा जिम होता है, उसको ज्वाइन करती है। और सीमा रोज़ सुबह 6 बजे पहुंचती है और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो वहाँ पर उस जिम में पसीने निकाला करती थी। लेकिन जो जिम का ऑनर होता है, जिसका नाम वीरू होता है, वो देखता है कि इस लड़की जो है, जितनी भी औरतें हैं वहाँ पे आती थी, ना तो किसी से कुछ कहती थी, ना तो किसी से कुछ बातें करती थी, कुछ किसी को कुछ स्टेप भी फॉलो नहीं करती। वो मशीन पे, वो ट्रेड पे वो आधे 1 घंटे तक वर्कआउट करती। और ट्रेडमिल मशीन जो होता है, जो दौड़ने वाली मशीन होता है जिस पे लोग दौड़ते हैं, तो उस पे वो दौड़ा करती थी। और उसके बाद वो जिम के कोने में टंगे हुए और पंचिंग बैग के पास पहुँचती और उस पे पंच मारा करती थी एकदम, लेकिन जैसे कोई बॉक्सिंग सीख रहा हो। इस तरीके से उस पे लात घूंसों की बौछार किया करती थी और इतने ज़्यादा क्रोधित रहती थी, गुस्से में रहते थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पंचिंग बैग को फाड़ ही देगी, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो जिम का ट्रेनर होता है बीरू, वो बीरू देखता है कि वो लड़की इतनी परेशान क्यों है, ऐसा क्या कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो पंचिंग बैग पे, किसी के ऊपर अपना भड़ास निकाल रही हो, जैसे कोई टारगेट हो उसका। कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग मौज मस्ती भी करते थे, लेकिन वो लड़की एक अलग थलग अपने ही धुन में मस्त रहती थी। अब दोस्तों, जो करीब महीनों बीत जाती है तो वीरू जो है उसके पास जाता है, सीमा के पास, और कहता है तुम करना क्या चाहते हो? मैं तुमको देख रहा हूँ कि जो आमतौर पे महिलाओं की जो एक्सरसाइज होती है वो तो तुम करती नहीं हो, और तुम दुबली पतली सी हो। चाहो तो तुम 10-5 केजी वजन तुम बढ़ा सकती हो और खूबसूरत लगोगे। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम यही कुछ करने आए हो, लेकिन तुम जो ये काम कर रहे हो पंचिंग बैग के साथ, तुम और उससे दुबली हो जाओगे, इससे कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम क्या करना चाहती हो? वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है उसके बाद ट्रेडमिल मशीन पे चली जाती है, जो दौड़ने वाली मशीन होती है। उसके ऊपर दौड़ लगाते लगाते सीमा काफ़ी दौड़ लगाती है और चकराकर अचानक वो गिर पड़ती है। जैसे वो सीमा गिर जाती है, कई लोग उसकी तरफ देखते हैं दौड़ के, लेकिन जो मालिक जो जिम का होता है, जो ट्रेनर भी होता है वीरू, वो दौड़ करके उस सीमा को उठाता है, संभालता है। और उसके बाद जो है उस सीमा से पूछता है वीरू कि क्या बात है, तुम अगर मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो सीमा फिर कुछ नहीं कहती। उसके बाद से वो घर चली जाती है। अगले दिन फिर वापस जिम आती है। आते ही एक कोने में जाती है पंचिंग बैग के पास, और उसको इतना मारती है, इतना मारती है कि पसीने से तरबतर हो जाती है सीमा, और उसका लोअर टी शर्ट सब भीग जाता है। यहाँ तक कि उसका पसीना जो होता है वो फर्श पे बूंद बूंद गिरने लगता है। अब बीरू जब वो सीमा को देखता है तो काफ़ी कहता है कि हट हट कर, तो एक सफ़ेद टॉवल लेकर के बीरू सीमा के पास जाता है, टॉवल देते हुए कहता है कि मैडम तुम पसीना पोंछ लो। तो सीमा रुक जाती है, उसके बाद पसीना वगैरह पोंछती है, कहती है धन्यवाद। उसके बाद वहीं पे वो बैठ जाती है सीमा। बीरू जाता है, फिर से एनर्जी ड्रिंक निकाल करके देता है और सीमा को देता है और कहता है लो ये पी लो, वरना बॉडी जो तुम्हारा वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, बहुत पसीना निकल चुका, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी।
अब उसके बाद जो है वो एनर्जेटिक ड्रिंक जो देता है वीरू, वो सीमा पीती है और सर नीचे करके वो सोचने लगती है। तभी वीरू उसके करीब बैठ जाता है और कहता है कि क्या बात है, मुझे तुम अपना समझ करके ही बता दो कि इतने दिनों से मैं 10 सालों से जिम चला रहा हूँ, अभी तक मैंने हज़ारों लोगों को देखा, लेकिन तुम जो सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पर नहीं आया। क्या बात है, कुछ भी संकोच मत करो, मुझे खुल करके बता दो। अब वीरू जो है उसके दुखों को जानने की प्रयास कर रहा था। वो लड़की जो सीमा होती है, वो उसकी वीरू की बातें सुन करके अचानक से फूट फूट करके काफ़ी रोने लगती है। जिम में जितने सारे लोग जो जिम कर रहे थे उस समय एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए थे, वो सीमा की तरफ देखते हैं, लेकिन जो वीरू होता है वो उसको हाथ पकड़ के उसको सीमा को उठाता है और फिर ऑफिस के अंदर ले जाता है और वहाँ पे बिठा करके कहता है सीमा से कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों क्यों अपने शरीर के साथ इतना अत्याचार कर रही हो। तो सीमा बताती है कि सर, मुझे इतना ज़्यादा ताकतवर बनना है कि मैं किसी मर्द का सामना कर सकूं, उसके मनमानी को रोक सकूं, उसे उससे अपनी रक्षा कर सकूं। वीरू कहता है चलो अच्छी बात है, हर महिला को मजबूत होना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है ये बताओ। तो सीमा कहती है वीरू से कि मैं अपने पति से अपना रक्षा करना चाहती हूँ, उसके मनमानी को रोकना चाहती हूँ। तो वीरू हैरान रह जाता है, कहता है क्या मनमानी करता है तुम्हारे साथ वो तुम्हारा पति, कैसी मनमानी करता है तुम्हारे साथ, वो मार पिटाई करता है। तो सीमा बताती है कि जब भी वो शाम को आता है, एक तो जल्लाद जैसा है, बहुत ताकतवर है, नशा करके दारू शराब पीता है और सारा नशा मेरे ऊपर उतार देता है। वो व्यक्ति है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, एक जानवर है, एक हैवान है। वो कहते हुए रोने लगती है। फिर वो आगे कहते हैं कि उसको मेरे दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही रात बीतती है वो राक्षस बन जाता है और मैं उसी राक्षस से अपनी रक्षा करना चाहती हूँ। सीमा फिर आगे बताते कि मैं रोज़ उसके साथ मरती हूँ। तो वीरू कहता है कि जो तुम सोच रही हो ना, अगर तुम नहीं कर पाई, कब तक उससे बचोगे, तो तुम फिर क्या करोगे। सीमा कहती है कि अपने आप को ताकतवर इसीलिए बना रही हूँ कि एक दिन इतना मारूंगी उसे तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। अगर फिर भी मैं नहीं कुछ कर पाई तो अपनी जान दे दूंगी। इतना कह करके फिर से वो रोने लगती है। तो वीरू उसी पे कहता है सीमा से कि कितना दिन हो गया तुम्हारी शादी को। तो कहती है कि 1 साल हो गया। तो वीरू कहता है तो तुमने शादी क्यों किया उससे। तो उसी पे सीमा कहती है कि बिजनेसमैन का बेटा था, मेरे पिताजी गरीब थे, मैं खूबसूरत थी और इसीलिए शादी मेरी हो गई। उसके साथ मैं मना नहीं कर सकती थी, मैं जानती भी नहीं थी। अगर उसके बारे में मैं ज़रा सा भी हम जानती तो मैं उससे शादी नहीं करती, मर जाती, लेकिन शादी नहीं करती। सीमा की बात सुन करके वीरू कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है उसकी, ज़रा देखो वो कैसा है, वो तुम्हारा पति कैसा है। अब वो सीमा जो है मोबाइल में जो उसके पति का फ़ोटो होता है वो दिखाता है। जैसे ही वीरू को दिखाता है सीमा फ़ोटो, वीरू चौंक जाता है, कहता है ये है तुम्हारा पति, इसको तुम जानवर कह रही हो। अरे जानवर तो इससे अच्छे होते हैं, ये तो जानवर से भी गया गुजरा है। जितनी भी हैरानी कुछ देर पहले वीरू को हो रही थी उससे ज़्यादा हैरानी अब सीमा को होने लगती है। वीरू के बात सुनकर कहते सर आप इसको जानते हैं। तो कहता है कि हाँ अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये जल्लाद है, ये राक्षस से भी बद से बदतर है। वीरू सीमा से कहता है कि तुम्हारी कैसे इससे शादी हो गई, कैसे तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ पता नहीं किया, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम सिर्फ इससे तुम ही परेशान नहीं हो, बल्कि इससे पहले भी 2-3 लड़कियां इससे परेशान हो चुकी है। वो जिम के भीतर आता था, इसी जिम में वो भी ट्रेनिंग करता था। जिम के भीतर वो आता और जो भी लड़कियां होती थी उनके आगे पीछे डोले डालता था, किसी न किसी को फंसाता था। और उसके 15-20 दिन बाद वो रोते बिलखते हुए मेरे पास आ जाती थी और कहती थी सर मुझे उससे अब बचा लो। वो एक टाइप का साइको टाइप का व्यक्ति है, वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता था। उनमें से एक लड़की से मेरी बात हुई और उसके बाद उसने पूरी सच्चाई उसकी बताई कि पूरी रात जो है दवाई खाता है, उसके बाद चिल्लाता है। और अब क्या कुछ बताएं, 1 साल से उसे झेल रहे हो, तुमको अच्छे तरीके से पता होगा। एक लड़की को कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, मतलब इधर उधर कटने फटने, दांतों का निशान, न जाने उसका कोई कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि ये वाकई पैसे वाला है। यहाँ तक कि उसके पिताजी से जो ट्रेनर कहता है
उसके पिताजी से बात करने के बाद वो भी कहे कि वो खुद परेशान होते हैं। वो कहते हैं जूते मार करके उसको भगाओ, मैंने उन्हें जिम से धक्के दे करके निकाल दिया। उसके बाद कहा जिम के अंदर तुम फिर कभी मत आना। वो मुझे भी धमकी देने लगा, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से जान रहा था कि मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इसीलिए यहाँ से वो चला गया। लेकिन फिर उसने तुम्हारे शादी कर ली, 1 साल से तुम उसे झेल रही हो। वीरू कहता है सीमा से कि तुम उसको जितना जल्दी हो सके तुम छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या तुम्हारे घर वालों को ये सब नहीं पता? तो कहता सबको ये बात पता है, मेरे सास ससुर को भी पता है, मेरे माता पिता को पता है, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सब उससे डरे सहमे रहते हैं, सब उससे परेशान रहते हैं, सब उसको देख कर के हैरान रहते हैं। तो वीरू कहता है कि जितना जल्दी हो सीमा तुम उसको छोड़ दो। तो सीमा कहती है कि जब भी मैं छोड़ने की बात करती हूँ तो वो कहता है कि 1 दिन के भीतर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समंदर में फेंकवा दूंगा, कभी तुम्हें पता नहीं लगेगा कहाँ गए तुम लोग। इसीलिए डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ परिवार के मोहमाया में। तो मैंने सोचा मरना ही तो क्यों न कुछ करके मरूँ, एक दिन उसका वो हाल करूँगी, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देना। अब वीरू की बात सुन करके सीमा को भी थोड़ा हौसला बढ़ जाता था कि जब वो कम से कम ये बात तो जानता है कि क्या पता ये मेरे लिए कुछ करे। वो कहती है, सीमा कहती है वीरू से कि सर मैं अब क्या करूं? तो कहते हैं मैं तुम्हें 2-3 पंच ऐसे बताता हूं कि अगर तुम उसे ढंग से मार दोगे तो सुबह तक वो उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन तुम जिम कैसे आती हो सुबह उठ करके, वो तुम्हें आने कैसे देता है? तो कहते कि वो 10 बजे 11 बजे तक सोता रहता है, तो मैं 6 बजे आती हूँ और फिर 8 बजे वो वापस चली जाती हूँ। तो उसको ये बात पता ही नहीं चलता है, अभी तक उसको ये बात पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। अब उसके बाद जो वीरू होता है जिम का ऑनर, वो उसको ससुर को जानता है क्योंकि पहले उसको लेकर के उससे बातचीत हो रही थी इन दोनों के बीच में। वो उनसे मिलता है और कहता है कि आपको आपके बेटे के बारे में कुछ पता है क्या? आपकी बहू के साथ कितना ज़्यादा वो जाती करता है, कितनी ज़्यादा आपकी बहू परेशान है, आपको इसकी जानकारी है? तो उसको पिताजी कहते हैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो ऊपर वाले से एक ही बात मिन्नतें कर रहा हूँ कि आप तो या तो हम मर जाए या तो फिर सन्नी मर जाए। अब वो लड़की जो होता है, उसका लड़का होता है, उसका नाम सन्नी होता है, वो कहता है वो मर जाए या फिर मर जाए, इस तरह के उसके पिताजी बात करते हैं। वो कहते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब हमें जीने की कोई इच्छा नहीं इसकी पड़ताली से। उससे तो इतना अब डर लगता है कि हम सुबह उठते हैं तो शुक्र मनाते हैं कि चलो जिंदा है। तो रोज़ ही हमको धमकी देते रहता है मारने की। तो वीरू कहता है कि चलो ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, बस आप उसको किसी से कहलवा दो कि तेरी जो पत्नी है वो जिम वाले के साथ भाग गई। उसके बाद वो जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको संभाल लूँगा। अब ऐसा ही कुछ होता है, जैसे ही सन्नी से कोई ये कह देता है कि अरे यार तो अपने आप को बड़ा तिस्मार खान समझ रहा है, तेरी बीवी तो जिम वाले के साथ भाग गई। अब वो जो है सन्नी जो उसके अंदर तो आग लग जाती है, जैसे वो जिम में भागा भागा आता है। जो सीमा होती है वो जिम के भीतर ही एक्सरसाइज कर रही थी। सन्नी आते ही उस पर टूट पड़ता है और जैसे उसके पास जाता है, रीमा भी तैयार होती है, वो भी उसके ऊपर घूंसों से पंचों से बरसात कर देती है। लेकिन वो रीमा से वजन में काफ़ी भारी भरकम था, उससे लंबा तगड़ा था, एक पुरुष भी था। जल्दी वो सीमा को वो दबोच लेता है और उसका गला दबाने लगता है। जिम में और काफ़ी सारे लोग थे, तभी जो है वीरू वहाँ पे पहुँच जाता है और उससे भिड़ जाता है सन्नी से। वीरू को देखते ही सन्नी उस पर भी टूट पड़ता है, लेकिन वीरू भी कम नहीं था सन्नी से। वो उसे इतना मारता है, उसके बाद वो पटक देता है वहीं पे। और फिर पुलिस आती है, और पुलिस जब आती है तो सीसीटीवी कैमरा दिखती है। जो सनी के पिताजी होते हैं वो भी शीशे से सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे भी करके इसको जो है जेल के भीतर डलवाओ। अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, इतनी धाराएं लगाई जाती कि कम से कम वो 5-6 साल जेल के भीतर ही रहेगा, निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। नवंबर 2022 की घटना है और तब से वो जेल में इधर जो सीमा होती है काफ़ी दिनों बाद धीरे धीरे करके वो सदमे से बाहर आती है। और जो वीरू होता है जिम का ट्रेनर ऑनर, इन दोनों के बीच बातचीत होती है। अभी दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। सीमा को इस बात का डर है कि जेल से वो बाहर आते ही वो उसके साथ कुछ कर न दे, लेकिन वीरू कहता है कि मेरे होते हुए भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके जो है इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और उसके बाद 2024 में ये लोग आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। अब तक इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन देखिए उम्मीद है कि दूसरी खबर इनके ज़रूर जल्दी ही आ जाए। जो उनके सीमा के सास ससुर है वो भी अब काफ़ी खुश हैं
और इस रिश्ते को भी वो लोग मंजूर कर दिए हैं। कहते हैं देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया वो शायद ही कोई कर पाएगा। तो ये पूरी कहानी है। कैसा लगा ये कहानी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।